चलिए दिन नेक्स्ट रिवाइज कीजिए। 14.4 जी हाँ 14.4 एनर्जी फ्लो। सन इज ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, बताइए वो एक्सेप्शन कौन है? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना परसेंट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डेट इज पार होता है? हम जानते हैं कि प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डेट इज ऑटोट्रॉफ्स फिक्स करते हैं सन्स की रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट पार का कितना परसेंट कैप्चर करता है एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कैसे सोलर एनर्जी कैप्चर होता है बाय प्लांट्स फॉलो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सारे ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए आप पाएंगे कि डैश डैश एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। Is this in keeping with the first law of thermodynamics? Further ecosystems are not exempt for the dash dash thermodynamics. They need a constant supply of dash dash to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency toward increasing disorderliness. प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? आपने रीड किया होगा फूड चेन्स के बारे में एंड वेव्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। प्लांट्स और प्रोड्यूसर से स्टार्ट करके फूड चेन्स और रेदर वेव्स आर फॉर्म्ड सच दैट एन animal feeds on a dash dash or on another animal and in turn is food for another. The chain or web is formed because of this dash dash. क्या एनर्जी जो ट्रैप्ड होता है into an organism remains in it forever? The energy trapped by the producers hence is either passed on to a dash dash or the organism dies. डेट्रिटस फूड चेन या वेब की बिगिनिंग कौन है? जी बताइए, डेट्रिटस फूड चेन या वेब का बिगिनिंग कहाँ से होता है या कब होता है? सारे एनिमल्स
डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। They are hence called dash dash and also heterotrophs. यदि कंज्यूमर फीड करता है ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स, तो उस कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? और यदि एनिमल ईट करता है अदर एनिमल्स को, विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस, तब इस तरह के कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? Likewise, you could have tertiary consumer too. क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं? कुछ कॉमन हर्बीवोर्स के बारे में बताइए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ कॉमन हर्बीवोर्स के बारे में बताएं अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एक्वाटिक इकोसिस्टम के कुछ हर्बीवोर्स के बारे में बताइए। क्या मोलस्क्स हर्बीवोर्स होते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम? कॉर्निवोर्स क्या होते हैं? कॉर्निवोर्स को मोर करेक्टली क्या बोला जा सकता है? दो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कॉर्निवोर्स कौन होते हैं? Those animals that depend on the primary consumers for food are labeled secondary carnivores। इस लाइन में हमने एक गलती बोला है, फाइंड आउट कीजिए वो। GFC का फुल फॉर्म बताइए। ए सिंपल ग्रेजिंग चैन। जी हाँ, एक सिंपल GFC जो कि डिपिक्टेड किया गया है बिलो, उसको बताइए। कौन सा फूड चेन बिगिंस करता है या शुरू होता है विद डेड ऑर्गेनिक मैटर? डिकम्पोजर्स जो कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये किस फूड चेन में आते हैं? डिकम्पोजर्स जो कि हेटरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये किस फूड चेन में आते हैं? सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? Dash dash secret digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. Aquatic ecosystem में dash dash is the major conduit for energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through dash dash। क्या detritus food chain कनेक्टेड हो सकता है with a grazing food chain at some levels? कुछ DFC के organism are prey to the DFC animals, and in a natural ecosystem some animals like dash dash, dash dash
etc. are omnivorous. क्रूज एंड कॉकरोच, क्या ये omnivorous हैं? These natural interconnection of food chains make it a dash dash. How would you classify human beings? Organisms occupy करते हैं a place in its natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. बताइए ट्रॉफिक लेवल क्या है? Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy करते हैं एक specific place in the food chains. वो specific place किस नाम से जाना जाता है? Producers belong to the first trophic level, herbivores that is primary consumer to the second, and carnivores that is dash dash to the third. Figure 14.2. माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 14.2, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। चलिए, जब हम प्रोड्यूसर बोलेंगे तो आपको इसका ट्रॉफिक लेवल बताना है और इसका एग्जाम्पल बताना है। चलिए, प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल बताइए और इसके एग्जाम्पल बताइए। प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और इसके एग्जाम्पल। सेकेंडरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और इसका एग्जाम्पल। टर्सरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल और इसका एग्जाम्पल। The important point to note is that amount of energy decrease करता है at successive trophic levels. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डाइज करता है, it is converted to dash dash that serve as an energy source for decomposers. प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर organisms depend on those at the lower trophic level for their energy demands. बताइए स्टैंडिंग क्रॉप्स किसको कहा जाता है? Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called dash dash. स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर्ड किया जाता है एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कहा जाता है बायोमास, और द नंबर इन ए यूनिट एरिया। किसी स्पीसीज का बायोमास एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। क्या आप इससे एग्री करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी? Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. Why? ग्रेजिंग फूड चेन में नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल रेस्ट्रिक्टेड होता है एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज डैश डैश लॉ।
केवल 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। इन नेचर यह पॉसिबल है टू हैव सो मेनी लेवल्स डैश डैश कॉमा डैश डैश कॉमा डैश डैश कॉमा डैश डैश इन द ग्रेजिंग फूड चेन फिगर 14.3। क्या आप सोचते हैं देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन ए डेट्रिटस फूड चेन? फिगर 14.3 एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको बोलिए।